मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलिंग पे। दोस्तों, जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, तो हमारे देश का गोदी मीडिया, जिसकी सोच, जिसका तरीका गंदा है, वो छाती पीट पीट कर कई तरह के आरोप लगाने लगता है। इतना ही नहीं, उनको देशद्रोही कहने में भी कोई उसे हिचक नहीं है। वहीं गोदी मीडिया कभी ऐसे मुद्दों पर बहस नहीं करेगा जो जरूरी है, और ना ही वो यह पूछना चाहता है देशद्रोह का ठेका किसके पास है। देशद्रोह का ठेका किसके पास है? जब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो टीवी स्टूडियो में आग लगा दी जाती है। देशद्रोही, भारत की छवि खराब, विदेशी ताकतों से साजिश। लेकिन यही काम अगर सत्ता पक्ष का नेता करे तो उसे विजन कहा जाता है। सिंगापुर की धरती पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, माफिया राज था। सवाल ये, अगर विदेश में देश की कमियां गिनाना राष्ट्र विरोध है, तो क्या यह बयान राष्ट्र गौरव बढ़ा रहा था? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीति की धुरी, और जब उसके मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंच से कहते कि यहां पहले अराजकता थी, तो क्या दुनिया ताली बजाती है या नोट बनाती है? लेकिन यहां असली खेल बयान का नहीं, नैरेटिव का है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उन्हें देशद्रोह का तमगा मिलता है। जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो कहा जाता है देखिए कैसे सुधार किया। दोहरा मापदंड क्यों? देशद्रोह की धारा जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है, तो किसी भी सरकार की आलोचना पर नहीं लगती। कानून कहता है हिंसा भड़काने या राज्य में के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना अपराध है। लेकिन टीवी डिबेट में कानून नहीं, भावनाएं चलती। और अब बात उस मीडिया की। कुछ चैनलों ने गिरफ्तार भानु को नेपाल के युवा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, बिना ठोस सबूत के सीधा अंतरराष्ट्रीय एंगल। क्यों? क्योंकि डर बेचने से टीवी की टीआरपी मिलती है। नेपाल जोड़ दो, विदेशी फंडिंग जोड़ दो, देशद्रोह जोड़ दो, सवाल मत पूछो, बस डर पैदा करो। क्या मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना नहीं, या फिर अब काम है सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा करवाना? अगर विदेश में बयान देना देशद्रोह है तो यह नियम सब पर बराबर लागू करो। अगर आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है तो फिर देशद्रोही शब्द को राजनीतिक हथियार बनाना बंद करो। देश सरकार नहीं, सरकार बदलती रहती है, देश रहता है। और लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं। सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है कैमरा क्लोज, तीखा निष्कर्ष। देशद्रोह का ठेका किसी चैनल या पार्टी के पास नहीं है, लेकिन सच का आईना सबको देखना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता। इसके अलावा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, उनके पिता ने कहा यह कैसा लोकतंत्र है।
और उनकी मां कहती हैं कि अब देश में जरूरत है क्रांतिकारियों की, और जब तक क्रांतिकारी नहीं होंगे, भगत सिंह जैसे लोग नहीं पैदा होंगे, तब तक देश में लोकतंत्र में सुधार नहीं हो सकता है। अगर सवाल पूछना ही देशद्रोह है, तो फिर इस लोकतंत्र में बचेगा कौन सुरक्षित?